दोस्तों 2015 में रिलीज हुई आई मूवी तो आप सभी को याद ही होगी। इस मूवी ने उस समय इंडियन सिनेमा को हिला के रख दिया था। इस मूवी की सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट इसके डायरेक्टर को जाता है, जो है एस शंकर सर। शंकर सर अपनी फिल्मों में बेहतरीन वीएफएक्स टेक्नोलॉजी, खूबसूरत लोकेशंस और कमाल के कैमरा एंगल्स के लिए जाने जाते हैं। ये सब आप उनकी रोबोट, अपरिचित, शिवाजी द बॉस, इंडियन और 2.0 जैसी फिल्मों में देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आपको आई मूवी से रिलेटेड बिहाइंड द सीन्स के साथ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मूवी के मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, साथ ही कुछ क्लिप्स भी शेयर करेंगे। बात करें मूवी के लीड एक्टर्स के बारे में तो इस मूवी में चियान विक्रम सर और खूबसूरत एक्ट्रेस एमी जैक्सन नजर आई थी। मूवी की शुरुआत में विक्रम एक बॉडी बिल्डर रहते हैं जो मिस्टर तमिलनाडु बनने का ख्वाब देखते हैं और बाद में उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक मॉडल और फिर एक पॉपुलर एक्टर में हो जाता है। लेकिन इस बीच उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके बाद जाने अनजाने में ही उसके 5 बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये लोग उससे इसलिए जलते हैं क्योंकि विक्रम के पास सक्सेस, बॉडी और खूबसूरत लुक होता है। वो लोग धोखे से विक्रम के शरीर में आई नाम के एक खतरनाक वायरस को डाल देते हैं, जिसकी वजह से हैंडसम हंग दिखने वाला विक्रम धीरे धीरे कुबड़ा बन जाता है और उसका पूरा शरीर सिकुड़ जाता है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है रिवेंज टाइम। विक्रम उन्हें जान से नहीं मारता, बल्कि उन्हें वैसी सजा देता है जैसा हाल उन्होंने विक्रम का किया था। उससे भी बुरी सजा होती है उन 5 की, यानी कि मौत से भी बुरी सजा। आपको विक्रम का जो लुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दरअसल ये प्रोस्थेटिक मेकअप और वीएफएक्स वर्क का कमाल है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से जानने वाले हैं। बता दें इस मूवी में बड़े लेवल के सीन दिखाए गए हैं और कमाल के वीएफएक्स भी, जो इससे पहले इंडियन सिनेमा में नहीं दिखाए गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म मेकर्स ने इस मूवी को चाइना के डिफरेंट लोकेशंस पर 55 डेज तक शूट किया था। ये सारे लोकेशन इतने खूबसूरत और रेयर है कि इनके बारे में चाइना की लोकल ट्रैवल एजेंसियों को भी पता नहीं था, न ही इससे पहले किसी इंडियन मूवी को यहाँ पर शूट किया गया था। स्पेशली ये खूबसूरत लोकेशन मूवी के तू चले सॉन्ग में देखने को मिलेगी, जो कि एक रेड सी का है और ये रेड सी चाइना के पंजिन में स्थित है। ये खूबसूरत फूल एक खास मौसम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो फूल है ये एक पार्टिकुलर वेदर में ही खिलते हैं, जो सच में किसी का भी दिल चुरा सकते हैं। फिल्म मेकर्स ने इस साइकिल वाले सीन को चाइना में शूट किया था और इसे बेहतरीन ढंग से शूट किया गया था। इस सीन को परफेक्टली बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने चाइना के स्पेशल साइकिलिस्ट को हायर किया था। आपको बता दूं, हांगकांग के यंग वू पिंग नाम के एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, या फिर यूं कह लीजिए एक्शन डायरेक्टर ने इस एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया था। लेकिन शंकर सर की फर्स्ट चॉइस यंग वू पिंग नहीं, बल्कि उनके साथ काम कर चुके पीटर हेन थे और वो चाहते थे कि इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर वही हो और वही कोरियोग्राफी वर्क भी करे, क्योंकि पीटर हेन ने पास्ट में एस शंकर की कई मूवीज की कोरियोग्राफी करी थी, जिसमें अपरिचित, शिवाजी द बॉस और रोबोट जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन आई मूवी के समय वो फ्री नहीं थे, क्योंकि उसी टाइम बाहुबली पार्ट 1 की शूटिंग चल रही थी, जिसके लिए एस राजामौली सर ने उन्हें पहले ही हायर कर लिया था। आई मूवी को इंडिया की कई ब्यूटीफुल लोकेशंस पर शूट किया गया था। इन लोकेशन में चेन्नई, बेंगलुरु, जोधपुर, उड़ीसा और मैसूर शामिल है। साथ ही फिल्म के कुछ सीन बैंकॉक में भी शूट किए गए थे। आई मूवी की शूटिंग जुलाई 2012 में होनी शुरू हुई थी और इसे बनकर तैयार होने में 2 साल 8 महीने का समय लग गया था। बॉडी बिल्डर वाले लुक के लिए विक्रम ने अपना वजन 120 किलोग्राम तक बढ़ा लिया था और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग भी करी थी, यानी कि मूवी के लिए बॉडी बिल्डर में वो प्रोफेशनली ट्रेंड हुए थे। सेकंड वाले लुक में विक्रम को काफ़ी हैंडसम दिखाया जाता है। इस लुक के लिए उन्होंने अपने मसल्स पर काम किया था, साथ ही अपना वजन भी घटाया था। मूवी का थर्ड लुक काफ़ी इफेक्टिव लुक था, जिसमें वो कुबड़े के लुक में नजर आए थे। इसके लिए विक्रम सर ने अपना वजन काफ़ी कम कर लिया था। वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि उन्हें चलने फिरने में भी परेशानी होती थी। वीडियो क्लिप में आप उन्हें देखकर हैरान हो जाओगे। इसलिए उन्होंने अपने घर वालों को फिल्म के सेट पर आने से मना कर दिया था, जब तक कि वो इस फिल्म के इस वाले किरदार को पूरी तरीके से शूट ना कर ले। आई फिल्म में जो कुबड़े वाला किरदार था उसे न्यूजीलैंड की एक बेटा ब्रक्सॉक नाम की स्पेशल इफेक्ट कंपनी ने डिजाइन किया था। इस स्पेशल इफेक्ट कंपनी ने हॉलीवुड की कई नामचीन फिल्मों के लिए स्पेशल मेकअप वर्क किया है, जिनमें से प्रमुख नाम है अवतार, थोर लव एंड थंडर, जुमांजी द नेक्स्ट लेवल और वेल हैंसिंग इत्यादि मूवी।
इस लुक के लिए विक्रम सर ने पहले तो अपना वजन काफ़ी कम कर लिया था और ऊपर से उनके ऊपर प्रोस्थेटिक मेकअप किया जाता था। इस प्रोस्थेटिक मेकअप प्रोसेस में विक्रम सर को करीब 8 घंटे तक एक चेयर पर बैठे रहना पड़ता था। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट उन्हें बारीकी से इस प्रकार का लुक देते थे। ये प्रोसेस काफ़ी दिनों तक चलता रहा और इस प्रोसेस में उनके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कई परतें चढ़ाई गई और मेकअप हटाने में भी 2-3 घंटे लग जाते थे। अब आप सोच ही सकते हो कि इस लेवल का हार्ड वर्क कितने लोग कर सकते हैं जो इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पर है। मूवी की बाकी कास्ट का मेकअप भी बेटा वर्कशॉप वालों ने ही किया था। दोस्तों, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि एस शंकर सर अपनी फिल्मों को परफेक्टली बनाना बखूबी जानते हैं। जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं होते उसके लिए वो स्पेशल लोगों को हायर कर लेते हैं और अच्छी टीम का निर्माण कर लेते हैं। आई मूवी में जो VFX देखे गए थे, असल में वो VFX ऑस्ट्रेलिया की एक मशहूर कंपनी राइजिंग सन पिक्चर्स ने डिजाइन किए थे, जिसने दर्जनों हॉलीवुड फिल्मों के लिए VFX वर्क किया है। उन फिल्मों में सांची, एक्समैन, हैरी पॉटर, ब्लैक विडो, स्पाइडरमैन और थोर रंगरोग जैसी नामचीन फिल्में शामिल है। मूवी के लास्ट में विक्रम सर और उपेन पटेल का ट्रेन पर फाइट सीन दिखाया गया था। उस ट्रेन वाले फाइट सीन को उड़ीसा और विशाखापट्टनम रेलवे लाइन पर शूट किया गया था। आप इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को अन्य फिल्मों के ट्रेन वाले सीक्वेंस की तरह अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरे सीन को चलती हुई ट्रेन पर शूट किया गया था। आप इसके बिहाइंड द सीन में इसकी शूटिंग होते हुए देख सकते हो। यहाँ पर विक्रम सर चलती हुई ट्रेन पर स्टंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम है। लेकिन चलती ट्रेन पर ऐसे सीन को शूट करना किसी जोखिम से कम नहीं होता। इस फिल्म में राजकुमार गणेशन ने इंद्र कुमार की भूमिका निभाई है, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसरों में से एक है। फिल्म में वो उन 5 विलन में से एक है जो विक्रम को बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पर उनके आखिरी सीन की शूटिंग हो रही है और डायरेक्टर एस शंकर इस वाले सीन की शूटिंग करते दिख रहे हैं। वह इस जगह पर VFX और CGI की मदद से मधुमक्खियों वाला सीन शूट करते नजर आ रहे हैं और आखिर में जो उनका चेहरा मधुमक्खियों के काटने से सूज जाता है, असल में वो VFX के जरिए ही बदला गया था। दोस्तों, आपको फिल्म में ये फैक्ट्री वाला सीन तो याद ही होगा। इस समय विक्रम के शरीर में वो लोग आई नाम के एक वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं। इस सीन में दिखाई गई लोकेशन चेन्नई की एक फैक्ट्री की है जो 20 सालों से बंद पड़ी थी। और दोस्तों, ये सीन चेन्नई के बड़ा पलानी के एक सेट का है। कोरियोग्राफर वास्को सीजर ने 1 एकड़ की जमीन पर आई फिल्म के लिए ये सेट बनाया था। इस सेट को बनाने में 6 महीने का समय लग गया था। ये सेट देखने में दानव लुक की तरह लगेगा, क्योंकि इसमें जानवरों और राक्षसों की स्टेचू देखने को मिलेंगे। और इस सेट पर मूवी के गाने के अलावा कई सीक्वेंस शूट किए गए थे, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। इस मूवी को पूरी तरीके से तमिल भाषा में शूट किया गया था, लेकिन बाद में इसे हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया था। डायरेक्टर एस शंकर फिल्म की डबिंग के लिए वॉइस आर्टिस्ट रखना चाहते थे, लेकिन विक्रम सर ने फिल्म की डबिंग खुद करने का फैसला लिया, जो कि उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क था। अपने कैरेक्टर की डबिंग के लिए उन्होंने हिंदी भाषा सीखी और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कुबड़े वाले कैरेक्टर की डबिंग करना, जिसके लिए उन्होंने मोटी आवाज़ निकाली। बट इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करी, जिसकी वजह से उनको गले में भी प्रॉब्लम हो गई थी। इन सब के अलावा विक्रम सर ने फिल्म के दौरान ऐसे कई छोटे बड़े चैलेंजेस फेस करे जो कि शायद ही और कोई एक्टर फेस कर सके। तो दोस्तों, मुझे तो ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी और आप लोगों का इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे बता सकते हैं। और आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं हमारे इस चैनल पर बिहाइंड द एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।